हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर का होगा। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर वर्ष करने का प्रयास करता है। तो ये प्रयास इसमें किया गया है कि अब महिलाओं की जो है विवाह करने की जो उम्र जो है वो कितनी वर्ष से होनी चाहिए। 18 है भाई, 18 है तो 18 से 21 कर देनी चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो है 20 से 24 वर्ष की उम्र के बीच की 23% महिलाओं की शादी जो है 18 साल की उम्र से पहले हुई थी। इनका ये रिपोर्ट था। ठीक है भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 18 वर्ष से पहले थी 23% महिलाओं की विवाह। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप देखना है, ध्यान रखना है। भारत में जो है बाल विवाह की प्रथा को पहली बार 1929 में जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1919 के माध्यम से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इसमें आपको खाली स्थान बताना में स्थित रावण फड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये कहाँ पे है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक क्या उदाहरण है। इस स्थान पर जो है भगवान शिव को समर्पित ऐहोल की सबसे बड़ी गुफा है। ठीक है, रावणफाड़ी जो की गुफा जो को लगभग जो है 6वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए कौन से, देखिए दो जो है ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपसे पूछा जाता है। किसके किससे? बुध के। ठीक है, बुध के और शुक्र के भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और यह जो है क्या भी सौर मंडल का 6ठा सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, करें बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल गुणे 100। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। जीवन की वह अवस्था जब शरीर प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाने वाले परिवर्तनों से गुजरता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोरा अवस्था कहलाता है। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। कितने देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करती है? ठीक है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, आप जानते हैं भारत की जो है कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 7। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं तो 7 राज्य करते हैं। कौन कौन से भी? 7 जो है देश करते हैं। ठीक है भाई, राज्य ने के देश। ठीक है, कौन कौन? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा, ये आपसे पूछा गया था CPSI में, सबसे सीमा साझा कम करने वाला कौन सा देश है भारत से? तो 106 किलोमीटर
कितनी करती है भाई, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगती है, ठीक है। ये है सबसे ज़्यादा आप जानते हैं बांग्लादेश से सीमा साझा होती है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते कहलाते हैं, ठीक है। उससे क्या कहते हैं, राइट आंसर होता है उसे क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत रोधक कहते हैं, ठीक है, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी नंबर, टेबल टेनिस से। अगला है हरे एवं कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं भी, सही ऑप्शन हो जाएगा ये साग कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैसे टमाटर गेहूं, ठीक है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है, सिरका का रासायनिक नाम आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। निम्न में कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ, ये गुजरात में है, कहाँ भी गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एशियाई शेर, ठीक है, एशियाई शेर पाया जाता है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, देखिए ये जो है कई बार परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालबेलिया कहते हैं, ठीक, पूछा जाता है कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, कई बार ये आपसे पूछा गया। तो कालबेलिया जो है कहाँ का नृत्य है भाई, ये आपको राजस्थान का ये भी ध्यान रखना है, और सपेरा नृत्य से भी ये जाना जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था भाई, 2010 में, ठीक है, 2010 में। भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष से शुरू की गई थी, देखिए अभी तो जापान जो है 6G दूरसंचार लॉन्च करने वाला है, उसने दावा किया है, ठीक भी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2022 में, ठीक है। तो भारत में 5G दूरसंचार का 1 अक्टूबर 2022 से शुरू की गई थी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का है, ठीक है, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंस प्रश्न है भी, ऐसे जो है आपका TCS प्रश्न पूछती हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बिरजू महाराज, ठीक है। तो प्रसिद्ध भारतीय नर्तक बिरजू महाराज 1986 में जो है भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कह रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये आप जानते भी 94% प्लस है किस राज्य की, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केरल की, ठीक है। वहीं 61.8% के साथ बिहार जो है सबसे निचले पायदान पर है, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, तो ये किस वंश के बारे में कहा था, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अवध के बारे में, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे भाई कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 से 1296 तक, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कल्पगुच्छ का एक संग्रह है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लघु कथाओं का। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी
आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व जिसका परमाणु भार 238 है, तो ये कौन सा भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, तो ये कौन है भी सही ऑप्शन हो जाएगा गगनयान। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन में की गई थी, तो ये आपको बताना है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा तो ये 31 अक्टूबर 1966 में की गई थी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेशम का नियम। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता स्पेस के संविधान से ली गई है। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आयरलैंड। औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और स्पेस में बल्क ड्रग पार्क बनाने के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंध्र प्रदेश। करें कि जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं, तो आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन या अप्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 4 प्रकार के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन 0%, 5%, 12% और 28%। अगला है झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्योहार देवी के 3 रूपों को पूजा करने के लिए मनाया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये आपको बताना है भी। तो आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 11। ठीक है, 11 है। ठीक है, 10वां मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। देखिए मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है 2002 में जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है भाई, करें मुद्रा योजना एम का क्या अर्थ है। देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया है परीक्षा में, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, ये जो है मुद्रा का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें आपको यम का बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, माइक्रो। ठीक है भाई, माइक्रो होता है। किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उनकी आयु न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। ठीक है, और इनके 66 में जो है क्या बताया गया है, इनके योग्यता के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति भी बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं। आप जानते हैं वायुमंडल में कुल कितनी परत पाई जाती है भाई, 5 परत पाई जाती है। कौन कौन, क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसमें वायुमंडलीय सभी घटनाएं होती है। समताप मंडल, जिसमें वायुयान के लिए उड़ाने के लिए सर्वोत्तम है, और यहीं पर ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य वायुमंडल, और 5वां है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं भी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अंतः मंडल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा
पद्म विभूषण। ठीक है भाई, कब किया गया था? 1986 में। ठीक है, 1986 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। 1987 में कालिदास सम्मान और 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, पूछा जाएगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार जो है पंडित बिरजू महाराज को कब दिया गया? तो 2002 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कालिदास 1987 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी 1964 में। ठीक है, कहने की भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके कहलाता है। तो उसे क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, गर्भ कहलाता है। स्पेस ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ सी नंबर, चार्ल्स डार्विन है। केंद्र सरकार ने युवा 2.0 योजना शुरू की है। यह वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 30 वर्ष से कम उम्र के। ठीक है, इसमें जो है 6 माह की अवधि के लिए जो है प्रति माह जो है 50,000 रुपए क्या दिया जाएगा भाई? 50,000 रुपए दिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो ये आप जानते हैं भाई, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। ठीक है, हीरा पर जो है इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417। ठीक है, होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अम्ल क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ये आपको बताना भी। राइट आंसर हो जाएगा तो एस्ट्रोजन जो है ये जो है स्त्री हार्मोन है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, और सब जो है आपका ये पुरुष हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। करें कि विटामिन डी सुखंडी सूखा रोग, ये आपका सही है भी। विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, ये भी सही है। करें कि विटामिन ए गठिया से, नहीं भाई। विटामिन B1 बेरी बेरी, तो ये आपका सुमेलित है। ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, विटामिन ए जो है आप जानते हैं क्या होता है भाई? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है? नहीं वाली आपको बताना है। ठीक है, नहीं वाली आपको यहाँ पर बताना है। देखिए कैलोरी होता है, जूल होता है, अर्ग होता है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं होता। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है तापमान का होता है। ठीक है भाई, सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में कौन सा लौह धातु के क्षय करण में आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, ऑक्सीजन तथा नमी। ऑक्सीजन तथा नमी के कारण ही जो है लौह क्षरण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं तो क्या मिलाया जाता है भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन वातावरण में। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है? क्लोरोमाइसेटिन, टाइफाइड नासी है, ये आपका सही है। क्रिस्टल्स वायलेट प्रतिरोधी है, ये भी आपका सही है भी। क्विनीन कुनैन जिसे बोलते हैं मलेरिया रोधी, ये भी सही है। एस्पिरिन ये कहते हैं निश्चेतक है, ये आपका नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एस्पिरिन किसके अंतर्गत आता है भाई? ये पीड़ा हारक दवाओं के अंतर्गत आता है। एक सामान्य 70 किग्रा भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग, ये आपको बताना है भाई। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5000 मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब 5 लीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त का पीएच मान जानते हैं आप 7.4 होता है। ठीक है भाई, किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पश्चिम बंगाल के। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का मुख्य विषय था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाएं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 7वें प्रैक्टिस सेट के साथ।